अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं जा रहा हूँ पंजाब कॉलेज की वेलकम पार्टी, वेलकम प्री पार्टी यानी कि प्री क्लासेस की जो वेलकम पार्टी होती है वहाँ पे, वो भी दीपालपुर। तो भाई जी बिना टाइम ज़ाया किए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम का स्टार्ट कुछ ना तो तलावत से हुआ, तो वो मुझे बैठते बूढ़ते मतलब कि देखते देखते टाइम गुजर गया। उसके बाद भाई जी अगली स्टेप शुरू है, वो था डांस। बच्चे का डांस चेक कर आया है, बच्चे ने कमाल कर दिया बच्चे ने भाई जी कमाल का डांस किया। उसके बाद भाई जी बारी आई नेक्स्ट की। हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना। अब बारी थी सिंगिंग परफॉर्मेंस की। ये सिंगिंग परफॉर्मेंस मुझे कोई ख़ास अच्छी पसंद नहीं लगी, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा था और मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है कि जिस बंदे के भी अंदर हो ना, इतनी आवाम के सामने बैठ के बच्चे ने अगर गाना गा दिया ना तो भाई जी कमाल कर दिया। फिर भी अब इनकी कल्चरल परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सर ने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि कौन सा कल्चर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा। मतलब कि सारी आना तो सारे नहीं है, तो वो ऐसे बस बता रहे थे कि अब पहले कौन आएगा। तो उसके बाद भाई जी इनका प्रॉपर कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, तो पंजाबी कल्चर पहले आया। अगर इनके पंजाबी कल्चर को रेटिंग दी जाए तो मैं दूंगा खुद में से 10 में से इनको 7 रेटिंग। वो क्योंकि इतना अच्छा भी नहीं था, बस नॉर्मल था, लेकिन कॉन्फिडेंस करके और की ना मतलब कि डांस वगैरह अच्छा था, ड्रेसिंग वगैरह करके ना, तो इनको 7 मार्क्स मिल सकते हैं 10 में से। वो भी एंड पे इन्होंने इस सॉन्ग पे धमाल डाल के भाई जी चस दिला दी, क्योंकि शुरू में स्टार्ट में मज़ा आया था जब वो एंट्रिंग ली इन्होंने, और अब मज़ा आ रहा था। दरमियान में थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन इन्होंने कवर कर लिया, बहुत अच्छा हो गया। अब इसके बाद आप गैस करें कि कौन सा कल्चर आने वाला है। मेरे ख्याल में तो जो मैंने वहाँ पे सोचा था वो था सिंधी कल्चर, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो मैंने खुद से गैस किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पे दोबारा बाद में आया वहाँ पे बलोची कल्चर। अब यहाँ पे अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये इतनी बुरी भी नहीं थी और हाई लेवल की अच्छी भी नहीं थी। अच्छी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बुरी थी, अच्छी थी। लेकिन इनका जो है ये एक बंदे ने जो पहनी हुई है ना ये वेस्ट कोट, ये सबको पहननी चाहिए थी। अब इसके बाद आप गैस करें कि कौन सा कल्चर आने वाला है। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे आने वाला है सिंधी कल्चर। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंधी कल्चर की। अगर इनकी ड्रेसिंग को देखा जाए तो इनकी ड्रेसिंग एक दूसरे से सबसे मतलब कि ना, मतलब आपस में इनकी मिल नहीं रही थी। 3 बंदों के काले सूट थे और 2 बंदों के वाइट सूट थे, और कभी किसी की अजरक नहीं मिल रही, किसी का क्या हो रहा है। तो डांस वगैरह परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। अगर ड्रेसिंग से के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छे नहीं थे। बाकी अगर इनके कॉन्फिडेंस और इनकी डांस बाकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी। अगर डांस अकेले डांस को देकर दी जाए इनको रेटिंग तो ये होगी 10 आउट ऑफ 8। अब यहाँ पे इनके डांस को आके अगर देखा जाए तो इनका डांस एक जगह पे आके फ्रीज़ हो जाता था। तो अब सारे कल्चर वगैरह हो गए थे। अब इसके बाद अब यहाँ के जो स्टूडेंट अगर उनमें से कोई व्लॉग देख रहा है तो वो कमेंट में बताए कि अब क्या होने वाला है। वो सामने मैं और भाई बैठे हुए देख रहे थे और ये हो रहा था यहाँ पे इनकी एनिमेशन, कॉलेज एनिमेशन जो कि होती है ना, मेमोरीज़ होती हैं, वो दिखा रहे थे। अब ये सारी मेमोरीज़ देख के मुझे अपने खुद की कॉलेज की याद आ गई, और ना भाई बहुत ही इमोशनल सीन था वहाँ पे कि भाई कैसे 2 साल गुजर गए कॉलेज का, और कॉलेज के बाद भी 1-2 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे प्री के बच्चे थे, अभी उनका तो स्टार्ट था, अभी तो उन्होंने इस सब कॉलेज में 2 साल गुजारने थे। मैं पीजीसी उकाड़ा में पढ़ा और ये पीजीसी दीपालपुर था। लेकिन ब्रो लिटरली अब जब ये मैं एनिमेशन देख रहा था तो भाई साहब मैं बहुत ही इमोशनल वगैरह हो गया था।
बड़ा सीन ख़राब था, दिल ख़राब हो रहा था यार, कैसे ज़िंदगी गुजरी जा रही है पता ही नहीं चल रहा। अब मैं व्लॉग एडिट करके जब यहाँ तक पहुँचा तो मुझे याद आया कि भाई साहब मैंने तो एक पार्ट ऐड ही नहीं किया, तो वो मैं पार्ट अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पार्ट है बच्चों को प्राइज़ मिलने का, यानी कि जिस बच्चे ने टीचर को गैस कर लिया उसका कोई हिस्सा देख के तो वो उसको इनाम मिलेगा। तो ये मेरे अपने भाई के बाल थे और मैं देख के पहचानूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता था। ये देखें भाई साहब। प्रोफेसर असलान साहब के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। खालिद प्रोफेसर असलान साहब आ गए और जिस बच्चे ने आपको गैस किया है उसको अपने दोस्तों की मदद से उसको प्राइज दीजिए। इन्होंने बालों से गैस किया आपको, मुझे आपका बालों का स्टाइल जो है कॉन्स्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोफेसर नुमान फैसल साहब का ख़िताब शुरू होने वाला था और यहाँ पे अब कुछ देर का ख़िताब था तो सारे टीचर्स वगैरह बैठ के, मतलब के सारे स्टूडेंट, और ये ख़िताब के बाद बच्चों ने अपना खाना वगैरह खाना था जो कि वहाँ पे प्राइवेट लगा हुआ था और बच्चों ने खुद का अपने पैसों से खाना था और मैं खुद पहले से ही खाया था क्योंकि मेरा फ्री था। अब यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ और यहाँ पे बच्चों ने अपनी भगदड़ मचा दी क्योंकि कोई खाने जा रहा है, कोई घर को जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि मेरा भी यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैंने अपने भाई को बुलाया और मैंने अपनी रुबीना डंडन ढूंढनी शुरू की और जहाँ पे काफ़ी रुबीना डंडन के साथ की बाइक्स खड़ी थी और मेरी रुबीना डंडन यहाँ पे खड़ी हुई थी। उस पे के ऊपर मैंने अपना भाई रखा और मैंने सोचा कि चलो भाई आज भाई चलाएगा, तो मैं फिर चुप करके पीछे बैठ गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई साहब। और यहाँ पे साथ ही मैंने अपने व्लॉग को एंड कर दिया। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर लाइक सब्सक्राइब करके शेयर वगैरह ठोक देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।